मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के छोटे से चैनल केमिस्ट्री वाला में। आज हम सीखेंगे कि कैसे कंपाउंड्स की फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले इजी से शुरुआत करते हैं। पहले हम बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे। और नीचे उनकी वैलेंसी। ठीक है, एलिमेंट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड में होते हैं मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, तो हम यहाँ पे 2 ही लिखेंगे। और ऑक्सीजन की होती है -2, तो हम यहाँ पे 2 ही लिखेंगे। उसके बाद हम उनकी वैलेंसीज को क्रॉस कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा MgO। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि Mg2O2 क्यों नहीं हुआ, तो वो 2 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं। तो उसके अंदर सोडियम क्लोराइड के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स सोडियम एंड क्लोरीन। ठीक है, और उसकी वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी आप लोग जानते हैं +1 और क्लोरीन की -1। अब ये आपस में क्रॉस, तो इससे हमारा फॉर्मूला NaCl। ठीक है, तीसरा हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड सल्फेट आयन। हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 और सल्फेट आयन की वैलेंसी -2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो गया H2SO4। ठीक है, अब मैं बार बार एलिमेंट्स और वैलेंसी नहीं लिखूंगा, अब मैं केवल E और V लिखूंगा। ठीक है, चौथा हम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग उसका फॉर्मूला आप खुद से बनाइए। पॉज कीजिए वीडियो को और बनाइए। हो गया, अब देखते हैं आपका सही बना है या नहीं। एलिमेंट्स एंड वैलेंसीज, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम और कार्बोनेट आयन। कैल्शियम की वैलेंसी 2 और कार्बोनेट की वैलेंसी -2। अब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे और हमारे पास फॉर्मूला CaCO3। ठीक है, अब आप कमेंट में बताइए कि आपका सही था फॉर्मूला या नहीं। इस बार थोड़ा टफ करते हैं, इस बार लेते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड को, क्लोराइड नहीं ऑक्साइड। एलिमेंट्स वैलेंसी, एल्युमिनियम ऑक्साइड में होते हैं एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। एल्युमिनियम की वैलेंसी +3, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। तो हमारा फॉर्मूला हो गया Al2O3। ठीक है, चलिए इस बार बेकिंग सोडा लेते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हम बनाएंगे। उसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसमें एलिमेंट्स होते हैं सोडियम एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3। ठीक है, इसकी वैलेंसी होती है सोडियम की 1 और हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी 1। ठीक है,
तो इससे हमारा फार्मूला हो गया NaHCO3। इस बार हम फार्मूला बनाएंगे एमोनियम सल्फेट का। एमोनियम सल्फेट का बनाने से पहले आप एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। आपने ट्राई कर लिया होगा, अब देखते हैं आपका सही है या नहीं। एलिमेंट्स में हमारे पास है एमोनियम और सल्फेट आयन। एमोनियम की वैलेंसी होती है 1+1 और सल्फेट की आप लोग जानते ही हैं -2। तो अब इसका फार्मूला क्या होगा, NH4 2 SO4। ठीक है, एमोनियम सल्फेट कैसा सॉल्ट है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, अगला हम लेते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट हमारे टूथ के इनेमल में होता है, जो हमारा टूथ का वाइट पार्ट होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट में एलिमेंट्स होते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट आयन PO4, और इसकी वैलेंसी कैल्शियम की +2 और इसकी -3 होती है। अब इसका फॉर्मूला बन जाएगा Ca3PO4 2। ओके, अब हम लेते हैं लीड नाइट्रेट को। उसमें एलिमेंट्स होते हैं लीड, उसका सिंबल Pb होता है, और नाइट्रेट आयन, और उसमें उनकी वैलेंसीज होती हैं लीड की +2 ली जाती है और NO3 की -1। इससे हमारा फार्मूला बन जाता है PbNO3 2। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थॉट्स बताएं कि आप और क्या चाहते हैं और हम कौन कौन सी नई वीडियोस लेकर आएँ आपके लिए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।